ओम साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम सभी को। आज की ये जो कथा स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका शीर्षक है नवदा भक्ति व ईशोपनिषद की शिक्षा। मतलब साईं बाबा के द्वारा नवदा भक्ति और ईशोपनिषद के ऊपर जो व्याख्यान दिया गया, जो समझाया गया है, शिक्षा दी गई है, उससे रिलेटेड पूरा इसमें लीलाएं हैं और समझाया गया है। तो हम ये जानते हैं कि जो साईं थे वो मूलतः निराकार थे और उनका जो हम देखते हैं लीला वगैरह, वो उससे हमें ये पता लगता है कि उन्होंने जो अवतार लिया है, मानव के रूप में जो अवतार लिया, वो तो एक भक्तों के प्रेमवश ही और उनके दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए ही लिया था। वैसे तो वो निराकार ही थे। पृथ्वी पर जो भी संत जब भी अवतार लेते हैं, वो भक्तों के हितार्थ और उनकी समस्याओं के कल्याणार्थ ही जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। और ये जो भी हम भक्तों को जो उनका सानिध्य प्राप्त होता है, ये एक बहुत बड़े पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार होते हैं, तभी संतों का समागम प्राप्त होता है। तो ये जो यदि संतों का समागम, हमें साईं का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, या हमें ये बोलें कि साईं की कृपा जो हम पर हो रही है, ये समझो हमारे बहुत पूर्व जन्म के कोई शुभ संस्कार हैं, तभी हम उनकी पूजा आराधना और कर पा रहे हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो पा रही है, हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो जो भी ये संत होते हैं, इनका एक विशेष वैशिष्ट्य होता है और ये हमारे ऊपर जब कृपा करते हैं, तभी ये इनसे हम जुड़ पाते हैं। तो ये जो भी संत हैं, ये सब एक दूसरे से, एक परमात्मा के कार्य के लिए ही आते हैं और एक लहर के रूप में काम करते हैं। जैसे समुद्र में एक लहर उठती है, एक से एक जुड़ी हुई रहती है, उसी तरीके से ये सारे जो संत हैं, ये भक्तों में भक्ति का बीजारोपण करने के लिए, उनके कल्याणार्थ एक लहर के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि जो भी उस काल में, जिस पीरियड में साईं बाबा जैसे अवतार हुआ था, उसी पीरियड में जो भी संत थे, वो संत आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सबका अवतार कार्य जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन सबको उनकी एक दूसरे की मतलब वो पता होती है, अंदर से उनको पता होता है कि इनका क्या कार्य है, इनका क्या कार्य है, और एक दूसरे से आंतरिक रूप से वो जुड़े रहते हैं। सबको अलग अलग कार्य परमात्मा के द्वारा दिया गया रहता है और वो अपना अपना अवतार क्षेत्र में अपना अवतार कार्य करते रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। इससे रिलेटेड कई सारी लीलाएं हैं, इसमें वो भी बताया गया है। तो ये जो 20वें अध्याय में बताया है कि साईं बाबा की एक जो थे डॉक्टर ठाकुर करके थे, तो वो जो डॉक्टर ठाकुर रेवेन्यू विभाग में इंस्पेक्टर का कार्य करते थे। और एक बार वो बड़गांव का, शिरडी के पास ही गांव है बड़गांव करके, वहाँ पर वो आए थे अपने भूमि मापक दल के साथ में, वहाँ पर गांव के सीमा पर। और वहाँ पर उन्होंने जब देखा कि वहाँ गांव के अंदर एक कोई संत आए हुए हैं, तो वो संत थे, वो कानड़ी संत थे और उन संत का बहुत प्रभाव था, गांव वाले सभी उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। तो एक बार क्या होता है कि वो संत के दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर और संत से बहुत प्रभावित होते हैं। वो कानड़ी जो संत थे, वो विचार सागर एक ग्रंथ था, उसका वो भावार्थ समझाया करते थे लोगों को। तो जो विचार सागर ग्रंथ था, उसमें पूरा आत्म तत्व से रिलेटेड सारा उसमें विवरणात्मक अर्थ था, मतलब उसका पूरा वर्णन था आत्म तत्व का। वो लोगों को उसका भावार्थ अर्थ समझाया करते थे। तो उसमें डॉक्टर ठाकुर भी वहाँ पहुँचते हैं और उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर जब वो उनसे विदाई लेने लगते हैं, उनका वो सत्संग समाप्त हो जाता है, वो विदाई लेने लगते हैं, तो जो कानड़ी संत होते हैं वो उनको बोलते हैं कि तुम है ना, ये विचार सागर जो ग्रंथ है, इसका नित्य पठन किया करो, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी।
और आगे चलकर जब तुम उत्तर दिशा की तरफ जाओगे तब तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी और वो तुम्हें आगे तुम्हारा आत्मोन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तो तुम इस विचार सागर ग्रंथ को पढ़ो, जिससे कि तुमको बहुत लाभ होगा और आगे तुम जो चाहते हो कि आत्मोन्नति के पथ पर आगे बढ़ना, उसमें तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। ऐसे करके वो कानड़ी संत उनको समझाते हैं। तो फिर उनको बहुत अच्छा लगता है और वो चले जाते हैं घर। फिर उसके बाद क्या होता है, उनका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है एक जुन्नर करके एक गांव होता है, तो वहाँ हो जाता है। अब वो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर बीच में एक ना बड़ा सा नदी टाइप की पड़ती है, जिसे नाड़े घाट करके बोला जाता है। वो उसको नाम होता है नाड़े घाट, उसको पार करके जाना पड़ता है, तब जाके वो जुन्नर गांव आता है। तो फिर वो जो बोलते हैं, मतलब अंदर मन में सोचते हैं कि अब इसको पार कैसे करें। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि आप ना भैंसे पर सवार करके ही वहाँ पर जाया जा सकता है। मतलब वहाँ पर उसको पार करने के लिए वो जो घाट होता है वो काफ़ी गहरा होता है और उसको आप पैदल ऐसे करके नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पर तो केवल भैंसे की सवारी से ही जाना पड़ता है। तो वो भैंसे की सवारी करके फिर उसको जाते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी महसूस होती है और डर भी लगता है। किसी तरीके से वो इस तरीके से जाते आते कुछ समय अपना निकालते हैं और उसके बाद फिर है ना उनका ट्रांसफ़र कल्याण हो जाता है, मुंबई में कल्याण में हो जाता है। तो फिर वहाँ पर वो जो कल्याण में जाते हैं तो वहाँ पर उनकी जो भेंट होती है वो साईं बाबा से नहीं, उनकी भेंट चांदोरकर जी से हो जाती है, नाना साहेब चांदोरकर, उनसे उनकी भेंट होती है। तो नाना साहेब चांदोरकर साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो इनको बताते हैं वो डॉक्टर ठाकुर को उनके बारे में। तो इनका बहुत मन होता है डॉक्टर ठाकुर का साईं बाबा से मिलने के लिए। तो वो बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो बोलते हैं ठीक है। एक बार जब उनका प्रोग्राम बनता है नाना साहेब चांदोरकर का, तो वो उनको बोलते हैं कि आप चलो मेरे साथ और हम लोग शिरडी जा रहे हैं। तो उस दिन क्या होता है कि उनका जो छुट्टी नहीं मिल पाती, उनका कोई ऐसे विशेष काम रहता है, तो फिर वो जा नहीं पाते हैं। लेकिन वो नाना साहेब चांदोरकर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर उनका मन तो बहुत था, तो इसलिए बाबा की उनके ऊपर कृपा होती है और उनका जो काम था वो स्थगित हो जाता है। फिर अगले दिन वो अपने और सारे मित्रों के साथ लेकर के और वो शिरडी पहुँचते हैं। तो जब वो बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी पहुँचते हैं तो वहाँ पर बाबा बैठे हुए रहते हैं और वहाँ पर भीड़ लगी रहती है। जब वो उसको देखते हैं, वहाँ पर बाबा को देखते हैं, तो उनका मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है और उनके वो चरण वंदना करते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनको इतनी शांति मिलती है, मन ही मन बहुत खुशी होती है, उत्साह आ जाता है। तो फिर वो बहुत खुश होकर के और एक किनारे आकर के बैठ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि बाबा उनकी तरफ देखते हैं और बाबा मतलब उनको जाके बाबा ये बोलते हैं कि तुमको आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मन है। तो बोलते हैं हाँ मेरा बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा, मतलब वो इस तरीके से बाबा उनको बता रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये जो आध्यात्मिक पथ है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, सुगम नहीं है। जितना कि नाड़े घाट पर भैंसे की सवारी थी और कानड़ी संत ने जो बोला था वो क्या झूठ बोला था, वो एकदम सत्य बोला था। तो वो जब ये सब बातें बोलते हैं और जब उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है कि मतलब बाबा को किसी ने बताया नहीं, उनने खुद ने बाबा को नहीं बताया होता, और बाबा उनको ये सब बताने लगते हैं कि कानड़ी संत ने जो बोला था वो सही बोला था और क्या नाड़े घाट से भैंसे की सवारी करना ज़्यादा आसान होता है, बशर्ते कि आध्यात्मिक पथ पर चलना, मतलब आध्यात्मिक पथ इतना कठिन है कि उसमें आपको पग पग पर सावधानी की ज़रूरत है और विशेष कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। और उससे तो आसान होता है नाड़े घाट पर भैंसे की सवारी करना। तो वो सारी बातें समझ जाते हैं। वही कहते बाबा तो कितने आत्मज्ञानी हैं और इतना ज़्यादा त्रिकालज्ञ हैं कि उनको सब घटनाओं का पता है। मैंने तो कुछ बताया भी नहीं और उन्होंने सब समझ लिया, और कहाँ उनका गांव है और कहाँ वो बाबा, लेकिन बाबा को सब कुछ पता था। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और फिर बाबा की तरफ बहुत ज़्यादा खुशी और उत्साह से देखते हैं और बाबा से बोलते हैं, बाबा आप तो मेरे पर कृपा करो और किसी भी तरह से करके और मेरे पे अपना आशीर्वाद दो, मेरे पे कृपा करो जिससे कि मैं आगे पथ पर आगे बढ़ सकूं।
तो बाबा बोलते हैं कि इसके लिए तुमको निरंतर परिश्रम करना पड़ेगा और निरंतर जो जो मैं बता रहा हूँ उसका ग्रंथों का पारायण करो और अपने बिल्कुल परिश्रम के साथ आगे बढ़ते चलो, अच्छे आचरण रखो और नित्य अपना नाम स्मरण वगैरह करते रहो, तो तुमको नित्य फायदा होगा और तुम्हारा जो आध्यात्मिक पथ है वो सुदृढ़ हो जाएगा और आगे तुम बढ़ पाओगे। तो ये सारे सब बातें उनको पता लगती हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये वाली जो बाबा की लीला थी, इससे भी ये पता लगता है कि वो देखो कानड़ी संत ने जो बात बताई थी कि आपको आगे चलकर वो संत में कोई महान संत मिलेगा, वो तुम्हारे आगे आध्यात्मिक पथ पे उन्नति कराएगा। तो इस तरीके से ये जो संत होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो सभी एक ही लहर में कार्य करते हैं और सबका कार्य क्षेत्र अलग होता है, परंतु वो उनको एक दूसरे के बारे में पता होता है। तो इस तरीके से ये लीला होती है। तो ये जो है कि मतलब जो संत वगैरह होते हैं ये सारे जो भक्तगण होते हैं उनमें भक्ति का बीजारोपण भी करते हैं। इसी तरीके से एक लीला और भी है कि जिससे कि ये पता लगता है कि जो संत हैं वो सब एक साथ एक ही लहर में कार्य करते हैं। इसके लिए एक लीला थी कि उसमें वो लीला आती है एक कि कौन थे, दासगणु महाराज थे। दासगणु महाराज का ईसोपनिषद वाली एक नहीं, एक वो लीला है पाटेड़कर वाली कि दादा साहेब क्या नाम था उनका, अनंतराव पाटेड़कर। हाँ, ये जो अनंतराव पाटेड़कर वाली लीला है ये पूरी बताती है नवधा भक्ति को। मतलब आपने भी सुना होगा नवधा भक्ति के बारे में, साईं सचरित्र में बताया गया और हर ग्रंथ में नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है। मतलब कि भक्ति के 9 तरह की भक्ति होती है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बताया गया है। इनमें से यदि कोई भी भक्त में एक भक्ति भी यदि कोई कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो ये इसके बारे में अनंतराव जो पाटेड़कर थे उनकी पूरी लीला है इससे रिलेटेड। तो उसमें क्या होता है कि जो अनंतराव पाटेड़कर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अशांति होती है। तो वो क्या कर, उनको कहीं से पता लगता है कि साईं बाबा शिरडी में रहते हैं और उनके केवल दर्शन करने मात्र से बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव होता है और लोगों के सारे परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो फिर वो अपने मन में ये सोचते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से शिरडी पहुंचना चाहिए। तो फिर वो अपना तैयारी करके और शिरडी के लिए प्रस्थान कर देते हैं और वो फिर वहाँ पर दादा साहेब जो केलकर होते हैं उनसे मिलते हैं और दादा साहेब केलकर उनको बोलते हैं कि आ जाओ तुम और मैं तुम्हारी बाबा से भेंट करा दूंगा। तो फिर वो शिरडी पहुंच जाते हैं और बाबा के साथ उनकी भेंट होती है। वहाँ पर वो बाबा की चरण वंदना करते हैं और बाबा से बोलते हैं कि बाबा मैंने ये सुना है कि आपके दर्शन मात्र से ही लोगों को शांति प्राप्त होती है, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे पर कृपा कीजिए। और मैं बहुत अशांति का अनुभव करता हूँ और मेरे को किसी भी तरीके से शांति नहीं मिलती। मैंने बहुत तरीके के ग्रंथ पढ़े, कई तरह के उपनिषद पढ़े हैं, बहुत वेद पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली इतना सब पढ़ने के बाद भी। तो ये सब जितना भी मेरा ये पठन है सब केवल व्यर्थ हो गया, केवल ये एक बोझ सरीका रह गया जो मैंने एक बोझ के रूप में पढ़ा, लेकिन मुझे कहीं भी ना तो इससे कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला और ना मुझे कहीं आत्मिक शांति मिली। तो मैं आपकी चरण में आया हूँ और मुझे किसी भी तरीके से करके आप मेरे पे कृपा करो और मुझे शांति प्राप्त कराओ। तो बाबा उनको ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं अरे तुम यहाँ आ गए हो, तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान होगा, चिंता मत करो। और फिर वो बोलते हैं कि मैं एक तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। तो फिर वो एक कहानी सुनाते हैं। वो क्या कहानी होती है कि वो बोलते हैं कि एक ना सौदागर आता है और बाजार में एक सौदागर आता है और उसके सामने जो एक घोड़ी होती है वो लीद कर देती है। तो वो लीद अपने धोती बिछा करके वो लीद के 9 गोले अपनी धोती में रख लेता है और ऐसा करने से उसको शांति प्राप्त हो जाती है। तो इतना बोल देते हैं वो बाबा और बोल के और फिर बाबा अपना चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो वो थे
क्या नाम था, अनंत पाटेड़कर थे, वो ये जब सुनते हैं तो उनको कुछ भी समझ नहीं आता कि ये मतलब क्या बताया बाबा ने, मैं किस तरीके से इसको करूं। तो वो जो है दादा साहेब केलकर थे, उनसे पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ समझ में आया हो तो मुझे समझाओ। तो दादा साहेब केलकर कहते हैं कि बाबा की तो लीलाएं अनंत हैं और इनको बाबा जो बोलते हैं समझाते हैं वो मुझे भी पूरे से समझ नहीं आता, परंतु अभी जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि ये जो बाबा ने बोला है कि वो जो घोड़ी है, घोड़ी की जो लीद है उसमें जो घोड़ी है वो है ईश कृपा, मतलब ईश्वर की कृपा है। और जो नौ नौ गोले हैं, मतलब वो जो 9 गोले उसने धोती में रखे, उसमें से लीद के जो 9 गोले हैं वो नवदा भक्ति को शो करते हैं। तो उसमें बाबा ने ये कहना चाहा है कि तुम लीद के 9 गोले इकट्ठे करो, मतलब नवदा भक्ति को तुम अपने अंदर लाओ, और जब तुम उसको अपने अंदर ले आओगे तो तुमको आत्मिक शांति प्राप्त होगी। तो फिर वो ये समझ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई ढंग से कुछ मतलब समझ में नहीं आता, बोलते अब मैं कैसे करूं, कैसे 9 गोले इकट्ठा करूं, तो उनके मन में ये सब चलता रहता है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि नवधा भक्ति का बारे में तो बताओ, कौन सी होते हैं 9 भक्ति। तो उसके बारे में जो मैं बताती हूँ, नवधा भक्ति कौन सी होती है, 9 होती हैं। सबसे पहला होता है श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा नाम स्मरण, चौथा पाद सेवन, और 5वां अर्चन, 6वां वंदन, और 7वां दास्य या दास्यता, और 8वां सख्यता, और 9वां आत्मनिवेदन, है ना। तो ये 9 भक्ति होती हैं। इसमें सबसे पहली भक्ति होती है श्रवण, जो कि हम लोग करते हैं अधिकतर, जो हम श्रवण करते हैं कथा का, ये भी भक्ति का एक प्रकार है। श्रवण पहली भक्ति मानी गई है। और दूसरा है अर्चन, दूसरा है कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम नाम स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति होती हैं। तो इन 9 भक्ति के लिए बाबा ने बोला है कि ये 9 भक्ति बिना गुरु कृपा के किसी में भी नहीं आ सकती। इसमें गुरु कृपा ईश कृपा प्रमुख होती है। इसीलिए उन्होंने बोला कि जो घोड़ी है वो ईश कृपा है, मतलब उसकी कृपा होगी। यदि गुरु की कृपा होगी, ईश की कृपा होगी, तो आपको 9 भक्ति मिल सकती हैं। और इनमें से ये जरूरी नहीं है कि आपको 9 की 9 ही आप पे आ जाए, यदि आप एक भी आ जाए आपकी, तो आपका कल्याण हो सकता है। तो इसके बारे में बाबा ने बताया है नवदा भक्ति के बारे में। तो हमको जो श्रवण है, श्रवण पे तो हमको बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति सबसे आसान होती है। इसमें कभी भी आप कुछ भी, जैसे कथा श्रवण है, आपको जहाँ समझ में आए, टीवी पे कहीं भी आपको दिखता है, या जो अपन ये कथा साईं बाबा की सुन रहे हैं ये सुन सकते हैं। टीवी पे कई तरह की कथाएं आती हैं, भागवत की आती, रामायण की कथाएं, तो जो भी आप सुनेंगे सारे सब चीज एक ही है, सारा परमेश्वर एक ही है। तो आप किसी की भी सुनेंगे तो वो हमारा श्रवण हो जाता है। कीर्तन होता है, जो भी हम भजन कीर्तन वगैरह करते हैं, दूसरी भक्ति होती है। और इसी तरीके से भगवान की सेवा जो हम करते हैं, उनको नहलाना धुलाना, पूजा पाठ जो हम करते हैं, ये सब अर्चनम और वंदनम में आ जाता है। और पाद सेवनम तो जो अपने गुरु का किया जाता है। जैसे कि यदि आपके कोई गुरु है, सशरीर हैं, तो आप उनके पास रह के और उनका सेवा भाग वगैरह, उनका पैर दबाना करना, ये सब कर सकते हैं, ये भी पाद सेवनम में आता है। और यदि मान लो आपके गुरु नहीं है, तो आपके इससे बड़े जो भी हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनको अपने गुरु भाव करके, अपना मन में ये करके कि हम गुरु के ही चरण दबा रहे हैं, या मन में स्मरण करके, कभी हम अपने गुरु को ऐसा मान करके मन में स्मरण करते हुए और उनके चरण दबाते हुए, इस तरीके से भी मतलब कर सकते हैं। तो जो स्मरण में जो किए जाते हैं वो भी माना ही जाता है। यदि आप कभी स्मरण, जैसे आपकी कभी कोई, हम ट्रेन में हैं या कहीं ऐसी जगह हैं जहां हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसमें यदि मन में स्मरण करते हुए, पूरा दृश्य देखते हुए मन में ऐसे करें कि हाँ, हमने भगवान को नहलाया, फिर उनको कपड़े पहनाए, फिर टीका लगाया, फिर हमने उनको फूल चढ़ाया, आरती करी, भोग लगाया, ये सब यदि हम करते हैं तो हमारी पूजा स्वीकार होती है। वो उसका भी वही फल होता है जो साक्षात पूजा करने का होता है। इसी तरीके से यदि हम पाद सेवनम में हम ये करें कि हमारे जो भी गुरु हैं, हम गुरु का उस तरीके से उनका सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं उनका, तो ये भी, उसका भी फल मिलेगा। तो
तो ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि सशरीर गुरु हैं आपके तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं, या अपने माता पिता में, सास ससुर में, अपने बड़े बुजुर्गों में आप गुरु भाव करके भी उनकी सेवा कर सकते हैं, ये वाली भक्ति कर सकते हैं। या आप इस तरीके से मन में स्मरण करते हुए वो पूरा दृश्य अपने मन में सोचते हुए कि गुरु लेटे हैं, हम उनके चरण दबा रहे हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो ये बोला गया है। इसके बाद आती है हमारी दास्यम। और दास्यम में मतलब दास भाव करना। जैसे कि ये बहुत कठिन भक्ति होती है। दास्यम मतलब जिस तरीके से कोई उनका सेवक बन के रहना। तो सेवक धर्म सबसे कठिन धर्म बोला गया है। मतलब पूरी तरीके से उनकी आज्ञा पालन में रहना। यदि गुरु ने कुछ भी कहा है तो हमको उसको तुरंत ही मानना। हमको अपना दिमाग नहीं चलाना। हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं, गुरु का अधिकार है। वो जो भी बोल रहे हैं वो हमको करना है। ये दास्य भाव होता है। पूर्ण तरीके से गुरु में समर्पित हो जाना, उनकी शरण में रहना, ये दास्य भाव कहलाता है। इसके बाद आता है सांख्य भाव। मतलब यदि हम ये माने, सख्य भाव मतलब ये कि जैसे ये सखा भाव में अपने हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, इस तरीके से भी हम अपने गुरु को या परमेश्वर को मान सकते हैं, इष्ट को मान सकते हैं। तो वो सख्य भाव होता है। जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण में रखा था, है ना, ये भाव था। इस तरीके से ये जो भाव होता है, सख्य भाव भी हम कर सकते हैं। वो ये कोई भी अपना उससे बना सकते हैं रिश्ता, या मित्रता का रिश्ता, या किसी भी तरह का, वो सख्य भाव होता है। उसके बाद आता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन लास्ट भक्ति होती है। आत्मनिवेदन मतलब पूर्ण शरणागत, हमारी आत्मा भी आपको समर्पित है। इस तरीके की जो भक्ति होती है जिसमें कि भक्त पूर्ण तरीके से ईश्वर में समर्पित हो जाता है। मतलब उसका अपने पे कोई अधिकार नहीं है। अब जो भी है वो ईश्वर का ही है। सब कुछ उसकी आत्मा तक उसकी है। ये शरीर उसका है, ये मन उसका है, ये बुद्धि उसकी है, ये आत्मा भी उसकी है। ये लास्ट भक्ति होती है। जब इस तरीके से शिष्य अपने गुरु को समर्पित हो जाता है, अपने इष्ट को समर्पित हो जाता है, तो वो भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति कहलाती है। तो इस तरीके से इन 9 भक्ति के बारे में, नवधा भक्ति के बारे में साईं सच्चरित्र में बाबा ने बताया है। और इसमें से यदि किसी के भी अंदर एक भक्ति भी आ जाती है, या कोई एक भक्ति का भी अनुसरण कर लेता है, तो उसको बहुत फायदा होता है और उसका कल्याण हो सकता है। तो ये बताया गया था इसमें। इसके बाद जो है एक और हमारी वो आती है, इसमें भी जो 21वां अध्याय है, उस 21वें अध्याय पे ईशोपनिषद के ऊपर भी साईं ने काफ़ी इसमें प्रकाश डाला है। और हमने जो अपना शीर्षक लिया है उसमें हमने नवधा भक्ति और ईशोपनिषद की शिक्षा के बारे में लिया है। तो नवधा भक्ति के बारे में हमने अभी आपको बताया। और ये जो भक्ति का जो होता है, नवधा भक्ति का होता है बीजारोपण, ये संत के द्वारा ही होता है। बिना संत कृपा, बिना ईश कृपा के नवधा भक्ति नहीं होती है। और ये जो भक्ति का बीजारोपण है, जब संत करते हैं तो एक दूसरे से लहर के रूप में करते हैं। और कोई भी संत किसी से अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जो कार्य, अवतार कार्य उनका अलग होता है, और बाकी वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनको एक दूसरे का पता होता है। तो यदि आप किसी एक की सेवा नहीं कर पा रहे, आप दूसरे के सानिध्य में रहते हैं, तो भी आपकी सेवा वहां तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से जो नवधा भक्ति है वो हम अपने जीवन में ला सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं और कहीं जाके आपने सोचा था कि हम शिरडी में बाबा के दर्शन करने हैं, लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे, और आप कहीं और किसी संत के दर्शन करते हैं, और आप भावना करके यही कि हाँ ये मेरे साईं हैं, ये सोच करके यदि आप वहाँ उनके दर्शन करते हैं तो भी आपकी सेवा वहाँ तक पहुँच जाती है। इसलिए संतों में कोई भेद नहीं है। आप किसी भी संत के दर्शन करें, भाव अपना वही बना लें जिसके आपको करने हैं, तो आपकी सेवा स्वीकार्य होती है ना। तो ये नवधा भक्ति है। और इसमें नवधा भक्ति के बारे में साईं सचरित्र में बाबा ने बताया है। इसके बाद आगे जो है वो हम ईशोपनिषद के ऊपर लेते हैं। हमारे यहाँ पर धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे उपनिषद हैं जिनमें ईशोपनिषद भी है। तो ये जो ईशोपनिषद है, इसका जो दासगणु महाराज थे, बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने बाबा के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ वगैरह भी लिखे हैं। उसमें उन्होंने जो ईशोपनिषद है उसके ऊपर भी टीका लिखी है। तो एक्चुअली ईशोपनिषद क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो ईशोपनिषद में जो वो है, क्या बोलते हैं, मंत्र जो है वो भी इसमें समाहित है। मतलब ईशोपनिषद को मंत्रोपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश है।
ईशोपनिषद में वैदिक जो संहिता है हमारे यहाँ, उसके मंत्रों का समावेश है, इसलिए इसे मंत्रोपनिषद भी बोला जाता है। और यजुर्वेद के जो 40वां अध्याय है, जो अंतिम अध्याय है यजुर्वेद का, उसका कुछ अंश भी इसमें है, इसलिए इसको वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजसनेयी संहितोपनिषद भी कहा जाता है इसको। तो मतलब इसके दो नाम हो गए, एक तो इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं, ईशोपनिषद भी कहते हैं, और वाजसनेयी संहितोपनिषद भी कहा जाता है। तो इसमें यजुर्वेद का कुछ अंश भी है, और इसमें मंत्रों का जो वैदिक संहिता है उसके कुछ मंत्रों का भी इसमें समावेश है, इसलिए इसे मंत्रोपनिषद भी कहा जाता है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और इसका मतलब एक ईशोपनिषद को बहुत महान माना गया है, क्योंकि इसके बारे में ये बोला जाता है कि इसमें सभी वेद और वगैरह का सार है। इसमें आत्म तत्व जो है उससे रिलेटेड इसमें बहुत सारा बताया गया है। केवल इसमें 18 श्लोक हैं, लेकिन उन श्लोकों में पूरा आत्म तत्व का सार बताया गया है, इसलिए इसका बहुत महत्व है ईशोपनिषद का। और इसलिए बड़े बड़े जो भी ज्ञानी और संत होते हैं वो ईशोपनिषद का जरूर ही अध्ययन करते हैं, और इसके बारे में बाबा ने भी बहुत ज़्यादा इस ग्रंथ को महिमा मंडित किया है और काफ़ी इसके बारे में बताया है। तो हमें भी थोड़ा बहुत, जो भी जिज्ञासु हैं वो ईशोपनिषद के वो यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी साईं सच्चरित्र में इसके बारे में बहुत बताया गया है। तो जो दासगणु महाराज थे उनको क्या था, वो ईशोपनिषद की टीका लिख रहे थे, मतलब उसके बारे में उसका विवरणात्मक वर्णन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने उसका कर भी दिया वर्णन, उसमें ज्ञान और कर्तव्य और उनसे रिलेटेड कई तरह की समस्याओं से वो सब बताया गया है, उसमें उनका भी अध्ययन बताया गया है, और कोई संत जो हैं उनका भी प्रभाव बताया गया है, इस तरीके से उसमें बताया है। तो जो दासगणु जो है उसका विवरणात्मक अध्ययन कर रहे थे, और उसके बारे में वो टीका लिख रहे थे ईशोपनिषद के। लेकिन वो क्या है, उसका जो सार तत्व है वो उनको ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। मतलब उन्होंने उस ग्रंथ को लिख तो दिया था, परंतु वो खुद ही संतुष्ट नहीं हो रहे थे, उसके सार तत्व को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, और उनको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने कई बार नहीं होता, हम कोई भी चीज़ ना कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते, उस चीज़ को हम पूरे से समझ नहीं पाते, आत्मसात नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ उनके साथ थी। उन्होंने ईशोपनिषद पढ़ा और उसके बारे में लिखा भी, सब कुछ किया, लेकिन वो उसका जो मेन था, निचोड़ था, सार था, वो नहीं उनको समझ में आ रहा था। तो उसके लिए उनको ये लगा कि जो इसको, तो ईशोपनिषद में पूरा आत्म तत्व का वर्णन है, तो उनको लगा कि इसका जो पूरा अध्ययन है, इसके बारे में जो पूरा डिटेल में जो कोई समझा सकता है अच्छे से, हम जिसको समझाएगा वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसने कि आत्म तत्व का जिसको ज्ञान हो, जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका हो। तो ऐसे में उनको याद आया कि साईं ही ऐसे हैं, साईं को आत्म साक्षात्कार, वो तो परब्रह्म है, तो उनको तो सब कुछ पता होगा। तो फिर वो शिरडी आते हैं दासगणु, वैसे भी वो साईं भक्त थे, तो वो शिरडी आते हैं और वो बाबा से अपनी समस्या बताते हैं और बोलते हैं कि मैंने इस तरीके से ये ईशोपनिषद के ऊपर एक टीका लिखी है, परंतु मैं उसके सार तत्व को ग्रहण नहीं कर पा रहा। साईं आप कृपा करिए और कृपा करके मुझे इसके बारे में मेरी समस्या का समाधान करिए, और मुझे इस पे कृपा करके बताइए कि मैं कैसे क्या करूं। तो फिर बाबा कहते हैं, अरे इसमें क्या कौन सी समस्या वाली बात है, तुम यहाँ से विले पार्ला बम्बई जाओ और वहाँ पर काका साहेब दीक्षित हैं, उनकी नौकरानी तुम्हारी ये समस्या को हल कर देगी। अब वहाँ पर जितने लोग बैठे थे दासगणों के साथ साथ सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाबा के सामने कोई कुछ कह तो नहीं सकता है, लेकिन हाँ सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक अशिक्षित जो नौकरानी है वो इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर लेगी, और कहाँ तक मतलब ये जो दासगणु इतने शिक्षित हैं, इतने विद्वान हैं, वो नहीं उस समस्या को सुलझा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं उसका सार तत्व, और ये अशिक्षित नौकरानी क्या बताएगी। लेकिन बाबा ने जब बोला है तो कुछ तो होगा। तो दासगणु को तो बाबा पे बहुत विश्वास था, तो वो बोलते हैं ठीक है, जैसा इन्होंने कहा है मैं वैसा करता हूँ। तो वो बम्बई जाते हैं, वहाँ पर जो काका साहेब दीक्षित हैं उनके घर पे जाते हैं और वहाँ रुकते हैं।
तो ठहरते हैं और वहाँ पर रात में पहुँचते हैं तो वो सो जाते हैं। सुबह जब वो उठ रहे होते हैं तो उनको एक जो भजन है वो सुनाई देता है। बहुत मधुर भजन था, बहुत प्यारी आवाज़ थी, उसमें वो मधुर भजन गाया जा रहा होता है, तो वो उनको सुनाई देता है। तो वो देखते हैं कि सामने एक लड़की है जो कि एक फटे पुराने से मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए है, लेकिन बहुत खुश है और बड़े अच्छे मतलब बहुत अच्छा भजन गा रही है एक। तो वो जब उसको सुनते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब वो उस लड़की को देखते हैं तो उनका मन बड़ा दुखी हो जाता है। उनको लगता है कि ये बेचारी कितनी गरीब है, इसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है और कैसे फटे पुराने कपड़े पहनी है, इतनी गरीब लड़की है। तो उनको बहुत दया आती है उसके ऊपर। और फिर वो जो वहाँ पर एक थे उनके मित्र थे, उनसे बोलते हैं कि इसके लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर आओ आज बाजार से और इसको साड़ी देंगे। तो फिर वो जाते हैं और बाजार से साड़ी लेके आते हैं और अगले दिन वो उसको वो साड़ी दे देते हैं। तो वो लड़की जब वो साड़ी लेती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो साड़ी को पहनकर खूब नाचती कूदती हुई आती है और उसी तरीके से बहुत खुश होती है। खुश होकर के बढ़िया आराम से वो आ जाती है और आके फिर वो अपना काम धाम करती है, खूब पूरे दिन बहुत खुश रहती है और इस तरीके से उसका पूरा वो हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, अगले दिन जब वो आती है तो वहाँ पर उसने क्या देखा होता है कि वो देखते हैं, कौन देखते हैं कि ये दासगणु महाराज की उस लड़की ने क्या किया है कि वो सारे कपड़े जो थी नई साड़ी वो तो उसने रख दी है और जो पुराने जो कपड़े पहले कुचैले फटे से कपड़े थे वही जो पहने थी पहले वही पहन के फिर से आ गई और फिर से वो बर्तन मांज रही है। उसी तरीके से वो खुश है, उसमें कोई भी दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और वो बिल्कुल जैसे पूर्ववत थी उसी तरीके से है। तो वो ये देख के बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैंने मतलब उनकी मानसिकता की क्या थी कि ये लड़की जो है इसलिए मतलब इसको गरीब है इसलिए इसको फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, लेकिन आज तो इसके पास नई साड़ी थी फिर भी उसने फटे पुराने कपड़े पहन लिए और फिर भी बहुत खुश है और पहले भी बहुत खुश थी। तो इस चीज़ से, इन दोनों चीज़ों से उनको क्या समझ में आता है कि खुश होना या दुख होने का कोई भी इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, कि परिस्थिति से अंतर नहीं पड़ता, वो केवल आपके मानसिक स्थिति आपकी कैसी है उससे निश्चित होता है। मतलब उस लड़की को उन कपड़ों से कोई अंतर नहीं पड़ रहा, चाहे उसके वो नए कपड़े हैं चाहे उसके वो पुराने कपड़े हैं, वो पहले भी खुश थी अभी भी खुश है। तो उनको इस चीज़ से समझ में आ जाता है कि कोई भी जो परिस्थिति होती है उससे अंतर सामने वाले की जो विचार होते हैं और उसके ऊपर जो सुख और दुख का प्रभाव होता है वो उसकी मानसिक स्थिति के ऊपर रहता है, ना कि उसकी वैसी परिस्थिति के ऊपर रहता है, वातावरण के ऊपर नहीं रहता। वो व्यक्ति उसके बारे में कैसा सोचता है कैसा फील करता है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। तो ईशोपनिषद में पूरा यही बताया गया है कि जो पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो संसार है, वो सारा संसार ईश्वर से ओतप्रोत है और सारी जो भी परिस्थिति हमारे सामने है वो सब ईश्वर के द्वारा निर्धारित की गई है। हम सब उसी के द्वारा नियंत्रित हैं। मतलब जिसको जो भी परिस्थिति मिली है वो ईश्वर के द्वारा ही है। यदि वो व्यक्ति उसको उसी तरीके से स्वीकार कर लेगा तो उसको आसानी से रह सकता है, खुश रह सकता है। मतलब ये हमको क्या बताता है कि खुश रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पैसे हों, बहुत सारा रुपया हो, बहुत नौकर चाकर गाड़ी बंगला हो, वो उससे खुश नहीं रह सकता। खुश कैसे रह सकता है? यदि हम खुद अपने मन में ये सोचें कि हम संतुष्ट हो जाएं, जो चीज हमको मिली है यदि हम उससे संतुष्ट हैं, जो परिस्थिति हमारे सामने है हम यदि उससे संतुष्ट हैं तो खुश रह सकते हैं। तो ये जो ईशोपनिषद भी हमको यही बताता है कि पूरा जो संसार है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है और सारा जो भी किसी के सामने जो भी परिस्थिति है, किसी के सामने अच्छी है किसी के सामने बुरी है, तो जो भी परिस्थिति है वो परिस्थिति ईश्वर ने आपके कर्मों के द्वारा दी हुई है। जैसे आपने प्रारब्ध में कर्म किए थे पूर्व जन्म में, उसके अनुसार आपको यहाँ पर उस तरीके से आपको जीवन मिला है, उस तरीके से आपकी परिस्थिति है। यदि आप उसको मन से स्वीकार कर लेते हो और उसको स्वीकार करके आप खुश रहते हो तो आप खुश रह सकते हो। लेकिन यदि कई लोग क्या होते हैं नहीं रहते, वो उससे परेशान हो जाते हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो कितना भी पैसा रुपया हो कुछ भी हो, यदि आदमी इस तरीके से सोचता रहेगा तो कितना भी हो वो अपने से ऊपर का सोचता रहे कि मेरे पास ये नहीं है अभी मुझे और चाहिए और चाहिए। कई लोग होते हैं ना थोड़े में खुश नहीं रहते, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो उसके लिए वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो यही उसमें बताया गया है
साईं ने इसी के लिए बताया है कि हमको हमेशा अपनी जो भी परिस्थिति है उसमें खुश रहना चाहिए। तो ये हमें ईशोपनिषद से हमें ये शिक्षा मिलती है। ईशोपनिषद यही बताता है हमको कि उसकी मतलब नीति संबंधी शास्त्र के बारे में पूरा बताता है कि हमको नीति बताता है कि किस तरीके से एक इंसान को जीवन अपना जीना चाहिए। वो पूरा ईशोपनिषद में बताया गया है। आत्म तत्व से रिलेटेड पूरी उसमें शिक्षा है। फिर ये जो दासगणु महाराज होते हैं, इनको अपनी जो उनकी समस्या होती है उसके सार तत्व को ग्रहण नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उसका मेन सार क्या है? ईशोपनिषद का मेन सार यही है कि ये जो पूरा संसार है, ये पूरा संसार ईश्वर से द्वारा निर्मित है और सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही बनाया हुआ है। और जो भी परिस्थिति जिसके सामने आ रही है उसको उसी को स्वीकार कर लेगा तो वो इंसान सुखी रहेगा। तो जो नहीं करता है वही परेशान है। तो इस तरीके से वो उस सार तत्व को ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ पर उनका ये पूरा हो जाता है। तो ईशोपनिषद की से संबंधित जो उपदेश है, बाबा ने ये भी बोला था कि कर्तव्यों को ईश्वर इच्छा समझकर मानना चाहिए। मतलब उन्होंने बोला कि जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जिसको जो कर्तव्य मिले हैं उसको ईश्वर की इच्छा समझ के करना चाहिए। मतलब यदि आपको मिला है कि आपको कहीं किसी स्कूल में पढ़ाना है, आपको यदि घर के काम करने हैं, किसी को कोई काम मिला है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई समाज में सीमा पे लड़ रहा है, तो जिसको जो काम मिला है ईश्वर ने उसको उसकी योग्यता देख करके, उसके कर्मों को देख करके वो काम दिया है। यदि आप उन कामों को अपना एक कर्तव्य समझ करके, ये सोच करके कि हाँ ये ईश्वर ने मुझे दिया, इसको अपनी पूरी ईमानदारी से मनाना है, करना है, ईश्वर की यही इच्छा है, तो आप उसमें सफल हो सकते हो। लेकिन यदि हम ये सोचें कि नहीं हम तो अपना हम ये नहीं करेंगे, उसमें कई बेईमानी करने लगे या अच्छे से नहीं करेंगे, वहीं पे दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। वहीं पे फिर आपके कर्म गलत हो जाते हैं और फिर उससे फिर आपका प्रारब्ध खराब हो जाता है और आगे आप उसमें आगे उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने यही बताई कि हमें अपने कर्मों पे भी ध्यान देना है और जो भी कर्म करना है ईश्वर की इच्छा है ये सोचकर करने हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पूरा आत्मदर्शन यदि आपको करना है, जिसको भी जो भी भक्त ऐसे हैं जिनको कि आत्मदर्शन करना है आगे, जिनका मनसा है, जो नहीं करना है, जो थोड़ी बहुत ही पूजा पाठ में है, वो भी ठीक है कि वो अपने कर्म को ही केवल सुधार लें। लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा मन है कि हम ईश्वर की भक्ति में आगे बढ़ें, आत्मदर्शन तक पहुँचें, तो उनको तो ये पूरा मानना ही चाहिए कि हर कण कण में ईश्वर विद्यमान है। इस चीज़ को पूरा मान लेना चाहिए कि सर्वभूतों में ईश्वर, हर प्राणी में, हर जीव में, हर कुत्ते बिल्ली जो भी पशु पक्षी सब में। तो इसमें बाबा ने जो ईशोपनिषद के बारे में बताया है उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि पराये धन की तृष्णा नहीं रखना चाहिए। मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे के धन की इच्छा होती है, कि इस टाइप के भी लोग होते हैं कि जिनको अपने से संतुष्टि नहीं है, अपना भी चाहिए, दूसरे का भी हड़पने की कोशिश करते हैं। इस टाइप की यदि जो मानसिकता होती है तो वो कभी भी आत्मोन्नति की ओर आगे नहीं बढ़ सकते और उनको कभी भी भक्ति नहीं मिल सकती। तो इन सब चीज़ों से कि हमारे कर्म ही खराब होते हैं। तो ये जो है, ये सब इस तरह की जो प्रवृत्ति है इसको रोकना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की ओर बाबा ने हमको बताया है कि इन सब चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। बाबा हमेशा बोलते थे कि ईमानदारी से अपना जीवन यापन करो, अपने कर्तव्यों पे ध्यान दो, नाम स्मरण और अपना ध्यान पे अपना ईश कृपा आपके ऊपर तभी होगी जब आप नाम स्मरण, ध्यान, पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो इन सब की चीज़ों पर यदि हम ध्यान देते हैं तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे और कर्म शुद्ध होते हैं तो विचार शुद्ध होते हैं और विचार शुद्ध होते हैं तो भक्ति का बीजारोपण होता है। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से बाबा ने ये नवदा भक्ति के बारे में बताया है और ईशोपनिषद के बारे में बताया है। तो जो भी है, जो भी भक्त है जो कि जिनमें कि नवदा भक्ति के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनमें नवदा भक्ति करने के लिए कि हमको कम से कम एक भक्ति तो हमारे अंदर आ ही जाए। तो हमें सबसे बड़ा है कि कथा स्मरण,
कथा श्रवण, तो हम कथा श्रवण कर सकते हैं। कथा श्रवण यदि आप पकड़ लो एक ही चीज़ को, और ये जो आसान आसान चीज़ें, पीछे की चीज़ें तो बहुत टफ हैं। जैसे कथा श्रवण है, श्रवण हम कर सकते हैं। जो भी कोई भी आप भजन लगा दो, सुबह उठे भजन लगा दिया, कथा लगा दी, कथा सुनो, भजन सुनो, ये भी जो कुछ भी सुनने की चीज़ें हैं अच्छी है। कोई भी किसी भी संत के प्रवचन सुन रहे हैं, या फिर जो भी श्रवण से संबंधित जो भी है वो हम यदि करते हैं तो वो भक्ति में आ जाता है। जो भी हम सुनते हैं वो सब हमारे श्रवण में आते हैं। कीर्तन हम कर सकते हैं घर में बैठ के, ये अपन काम करते करते कुछ भी अपन भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, ये जो होता है ये हमारे दूसरी भक्ति आती है, कीर्तन में आ जाती है। और श्रवण, कीर्तनम और नाम सेवन तो हमने बताया ही है बहुत बार। मैं मतलब हर कथा में बताती हूँ कि नाम स्मरण करना चाहिए। नाम स्मरण, जो भी इष्ट है आपके, जो भी गुरु हैं उनका आप स्मरण करते चलिए। तो यदि आप इस तरीके से आप करते चलते हैं तो आपकी ये नवदा भक्ति में ये 3 भक्तियाँ तो बहुत ऐसी हैं कि जो हम लगातार कर सकते हैं। और अर्चन वंदन तो हर एक कोई करता ही है, मतलब लगभग कोई भी थोड़ा बहुत भी आध्यात्मिक होगा तो आदमी पूजा पाठ तो ये तो करते ही है कि आरती करना, दिया बत्ती करना, भगवान को नहलाना धुलाना, ये अर्चन बंधन में आ जाता है। तो ये मतलब हमारी जो 5 भक्ति हैं वो तो हम कर सकते हैं। श्रवण 5-6 भक्ति हम कर सकते हैं। बाकी पीछे की जो होती हैं ये दास्य और संख्य और आत्मनिवेदन, ये 3 टफ हैं, लेकिन 6 तक तो हम कर ही सकते हैं। इनको अपने जीवन में ला सकते हैं। तो सबसे पहली श्रवण है, श्रवण पे बहुत जोर दो, नाम स्मरण पे बहुत जोर दो, जो आसान है। कीर्तन है, कीर्तन को आप अपने उठते बैठते जैसे आपको जब लगे, जब मन नहीं हो रहा, मतलब ऐसा नहीं कि मन नहीं हो रहा तो कर रहे हैं, आप ऐसे करो, एक को कर रहे हो एक को छोड़ दिया। जैसे जिस चीज़ में मन लग रहा है वो करने लगो। कभी मन लग रहा है कि अभी तो हमें बैठना, खाना खा रहे हैं, बैठते में मन लग रहा है, चलो टीवी में कोई भी कथा लगा ली, सुन रहे हैं। उसके बाद काम कर रहे हैं, जब अपने लगा कि किचन में कुछ काम करना है, या कहीं हम किसी वर्क पे गए हैं, वर्क प्लेस पे गए हैं, कोई अपना कुछ है, ज़रा थोड़ा बहुत टाइम मिला है तो हम नाम स्मरण कर लो, है ना। इस तरीके से जहाँ जो समय मिले अपना मन को लगाए रखना है, कभी किसी में, कभी किसी में, कभी किसी में। इस तरीके से यदि हम बराबर लगाए रखते हैं तो ये हमारी भक्ति भी होती चलती है और मन हमारा ऊबता भी नहीं है। जैसे एक ही चीज़ को आप लगातार करते रहोगे तो मन ऊब जाता है, फिर करने का मन नहीं होता है। लेकिन बदल बदल के करो ना तो मन लगा रहता है उन चीज़ों में, और हमारी भक्ति भी चलती रहती है, हम जुड़े रहते हैं। देखो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जुड़ाव होना चाहिए। मतलब ये सारी जो भक्ति है ये हमें क्या बताती हैं, ये हमें क्यों करनी है, क्योंकि हमें उससे ईश्वर से जुड़ना है। तो जुड़ाव कैसा जरूरी है, जैसे एक बच्चा होता है, जब बच्चा हमारे घर से बाहर जाता है, पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, या बच्चा नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं उससे, हम उससे ही बोलते हैं ना, बेटा जाओ तुम फ़ोन करते रहना और हमें बताते रहना, मतलब जुड़े रहना किसी भी तरीके से। हम मतलब बच्चे से बोलते हैं कि रोज़ फ़ोन करते रहना, हमें बताते रहना, मतलब हम उसकी जानकारी हमें मिलती रहे कि वो कैसा है। कहीं कोई परेशानी हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा कोई परेशानी होगी तो बता देना, तो हम उसका समस्या सॉल्व कर देंगे, जो भी होगा। तो वही बात है, ईश्वर भी जब हमें भेजता है तो हमसे बोलता है कि हमसे जुड़े रहना, है ना वो। और यदि कोई समस्या हो तो हमें बताना, यही कह के भेजता है। और हम क्या करते हैं, हम इस संसार में मोह माया में, अपने काम धाम में तो उलझ जाते हैं कि उसका नाम तक लेने का नहीं सोचते। पूरा पूरा दिन गुजर जाते हैं, अपने काम धंधे में ही लगे रहते हैं, ईश्वर के लिए 5 मिनट का समय भी नहीं निकाल पाते। तो यही हमारी गलती। यदि कोई बच्चे को जिसको हमने बाहर भेजा है, और यदि वो इस तरीके से हो जाए कि आपको फ़ोन ही ना करे, आपको बताए ही ना, और अपनी अपनी उसमें, तो आपको कैसा लगेगा, आप भी परेशान हो जाओगे ना उसके लिए। और फिर मान लो यदि वो परेशान है, कोई भी समस्या उसको आ रही है, वो कोई समस्या आप तक नहीं पहुंचा रहा है, आपको वो अपनी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। और जब वो आप तक पहुंचेगी तो आप उसको सॉल्व करोगे और आप तुरंत ही उसका हल करोगे। तो वही चीज़ हमारे साथ है, हम भी ईश्वर के बच्चे हैं। यदि हमको कोई समस्या है तो हमको किसी को इधर उधर बताने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ईश्वर से बात करो, ईश्वर को समस्या बताओ, अपने इष्ट को बताओ, अपने सदगुरु को बताओ, तो वो समस्या आपकी सॉल्व होगी।
और इसी तरीके से आप उनके टच में बने रहो, उनके कांटेक्ट में रहो। कांटेक्ट में रहने के लिए 9 भक्तियां वो बताई गई हैं कि जिससे भी जैसे भी हो आप उनके कांटेक्ट में रहो। जैसे कई तरीके होते हैं, यदि पत्र भेजकर भी, फोन कर भी, या किसी के द्वारा संदेशा भेज करके, कैसे भी करके वो बच्चा हमसे कांटेक्ट में रहता है। आजकल तो कई सारे साधन है, उससे रह सकता है। उसी तरीके से ये भी कई सारे साधन है, चाहे उनका नाम स्मरण करके, चाहे ध्यान करके, चाहे भजन करके, या फिर उनकी कथा सुन के, कुछ भी करके हम श्रवण करके हम ईश्वर से कांटेक्ट में रहें। बस वही एक सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी तरीके से हमें उनसे जुड़ाव रखना है। यदि वो रहेगा तो हमारा ये जीवन अच्छा चलता रहेगा, उनकी कृपा हमारे ऊपर रहेगी, आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। तो हम सबको यही करना है कोशिश अपने जीवन में कि जैसे भी हो सके इन नवधा भक्ति में से कोई भी भक्ति है जो 4-5 शुरू की है, उनको अपने जीवन में लाते रहो। किसी भी ना किसी तरीके से ईश्वर से जुड़े रहो और उनका आशीर्वाद पाते रहो। और ईशोपनिषद के बारे में जो बताई गई शिक्षा है, वो शिक्षा भी हमको अपने ऊपर लागू करनी है, मतलब उससे भी हमको सीख लेनी है। क्या बताया गया ईशोपनिषद में कि यह पूरा जो संसार है वो ईश्वर से ओतप्रोत है। सारा कुछ जो भी समस्या भी आपके सामने आ रही है, जो भी कुछ है, जैसे भी है, वो सब ईश्वर ने ही दिया हुआ है। तो हमको उसको अपने दिल से स्वीकार कर लेना है। जो भी परिस्थिति है उससे परेशान मत हो, उसके साथ एडजस्ट कर लो। जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसके साथ एडजस्ट कर लोगे तो आप दुखी नहीं रहोगे। यदि हम उस चीज़ को एडजस्ट नहीं करते हैं उसके साथ, तो अब हम परेशान रहते हैं। आपने ये सोच लिया कि हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा, तो फिर आप उसके साथ एडजस्ट करोगे और आप आराम से रहने लगोगे। लेकिन यदि आप उससे परेशान होते हो तभी दिक्कत आती है। तो जो भी आपका जीवन जैसा भी है, जो भी चीज़ें हैं आपके साथ, उनको स्वीकार कर लो और उसके साथ आगे बढ़ो। यही हमको ईशोपनिषद बताता है। तो इन चीज़ों को हमको अपने जीवन पे रखना है। और इसके साथ हम फिर यहाँ पर ये अध्याय ना, अब ये अध्याय जो है 20 और 21 अध्याय था, यहाँ पर ये समाप्त होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये जो आज की कथा है इसको हम विराम देंगे और थोड़ा छोटा सा भजन करेंगे। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम सभी को।